DPIS में आपको स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिस्ट्री के कुछ कंटेंट्स को देखेंगे। हिस्ट्री इतिहास के सब्जेक्ट कुछ कंटेंट है, उसे हम देखेंगे। जो आपके जीआरएफ यूजीसी नेट हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट एग्जाम जो भी होते हैं, या रेलवे हो गया या टीचिंग का हो गया, स्पेशली जो है जीआरएफ के लिए जो पेपर्स है हिस्ट्री के 10 जनवरी को है 2025 को, उसके लिए यूजफुल हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर है जो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एजुकेशनल अध्ययन सामग्री किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय का हो, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भक्ति आंदोलन क्या है, इस समय के जो व्यक्ति रहे हैं, इस समय के महापुरुष जिन्हें कह सकते हैं वो रहे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार जैसे और नए नाड़ संतों से मानी जाती है। मध्यकाल तक आते आते यह अपने उन्नत रूप में देखी जा सकती है। यह भक्ति आंदोलन क्या था, इस चीज के बारे में ब्रीफली हमने जानने की प्रयास किया कि क्या है। पहला जो होगा चर्चा हम करेंगे शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य के बारे में कुछ 2 से 4 टॉपिक्स, सभी जो संत हुए हैं उनके बारे में 2 से 4 टॉपिक्स हम लोग ब्रीफली नॉलेज लेंगे, ताकि वो एग्जाम के लिए उपयोगी हो सके। हमें क्या होता है कि परीक्षा जो एग्जाम हम लोग किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण इन बातों पे ध्यान होता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी हो। तो शंकराचार्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। शंकराचार्य, इनका जन्म 788 ईस्वी में कलादी, जो केरल में है, वर्तमान केरल में है, हुआ था। इनके पिता शिव गुरु तथा माता आयोम्बा देवी थी। इन्हें पंचन बौद्ध भी कहा जाता है। इन्होंने अद्वैतवाद मत का सिद्धांत दिया है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। तथा भारत में 4 मठ हुए। ज्योति मठ जो बद्री केदारनाथ है, और श्रृंगेरी मठ जो मैसूर में है, शारदा मठ द्वारका में है, गोवर्धन मठ जो पुरी में है। इसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा किया गया। तो आपसे इसी में से कोई भी एक पूछ सकता है कि ज्योति मठ के संस्थापक कौन हुए हैं, तो ये शंकराचार्य हुए हैं। इसके आगे जो है, इन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता पर भाष्य लिखा, जिसे प्रस्थानत्रयी कहा गया। ठीक है। सौंदर्य लहरी के लेखक जो हुए, सौंदर्य लहरी के लेखक भी हुए हैं। शंकराचार्य थे, वह एक कुशल अध्यापक और नाटककार थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट बेस पे क्या शंकराचार्य एक अध्यापक और नाटककार थे, तो आप उसे स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड में रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1017 ईस्वी में कांची पेरुम्बदूर में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण था। इन्होंने विशिष्ट दैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, जो महत्वपूर्ण है, सिद्धांत पूछा जा सकता है। वेदांत सार, वेदांत द्वीप और वेदांत संग्रह नामक पुस्तक की रचना की है। तो ऐसे होता है जीआरएफ या वनडे एग्जाम जो भी होती है, वहां पे ये बुक्स भी पूछे जाते हैं कि कौन से बुक्स किसके द्वारा लिखा गया है। ये रामानुजाचार्य के बारे में हो गया। निम्बार्काचार्य जो है, ये तैलंग ब्राह्मण थे, रामानुज के समकालीन थे। अब ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इसमें कि रामानुज के समकालीन कौन थे, 4 ऑप्शन होगा, जिसमें ये निम्बार्काचार्य भी होंगे। तो ये हो सकता है। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सनक संप्रदाय की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो निम्बार्काचार्य के द्वारा किया गया। इन्होंने शंकराचार्य के द्वैतवाद एवं रामानुज के विशिष्ट दैतवाद को मिलाकर द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए, द्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट दैतवाद का सिद्धांत जो हुआ वो रामानुजन द्वारा किया गया। इन दोनों का कंबाइंड जो है
इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सेकेंड में है ये है थर्ड माधवाचार्य। इनका जन्म उडुपी में हुआ। ये अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद दोनों के विरोधी हुए। इन्होंने स्पष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वे ब्राह्मण संप्रदाय के संस्थापक भी थे। अब ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक पूछा जा सकता है कौन है, तो माधवाचार्य है। और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य और रामानुजन का जो सिद्धांत था अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद जो सिद्धांत हुआ है उनका विरोध कौन करते हैं, तो एक ऑप्शन से दे सकता है माधवाचार्य जो है, इनको आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रामानंद कौन थे? इनका जन्म प्रयाग में हुआ किंतु इनकी कर्म स्थली काशी में थी। ये पहले संत थे जिन्होंने अपना उपदेश हिंदी में दिया। तो ये प्रश्न ऐसे यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से पहले संत हुए जो अपना उपदेश जो हिंदी में दिए, वो प्रयाग से है या काशी से है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो में जो भी मैं टॉपिक्स जो भक्ति आंदोलन में जो संत हुए उनकी चर्चा की जा रही है, ये आपके एक पॉइंट टॉपिक है। इसमें से आपको कुछ नहीं, आप देखेंगे प्रत्येक लाइन में आपको एक प्रश्न दिखेगा। रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम की आराधना पर बल दिया। ये आपसे मैं बता रहा हूं ना कि प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न आपको दिखेगा। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जाति के और 2 स्त्रियां थी। इनके शिष्यों में धन्ना जाट किसान थे। सेन नाई, रैदास, मोची, कबीर, जुलाहा, सधाना कसाई थे। रामानंद के उपदेश सिक्कों के आदि ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। ये रामानंद के बारे में कुछ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य तेलंगाना के रहने वाले थे, लेकिन उनका जन्म 1479 में और मृत्यु 1530 बनारस में हुआ। ठीक है। इनकी उपाधि जगत गुरु की थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जगत गुरु की उपाधि किनका था, तो वल्लभाचार्य का था। उन्होंने सुद्वैत मत का विकास किया है। अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग रखा। अपने दर्शन का नाम क्या रखा? पुष्टि मार्ग रखा। तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वल्लभाचार्य ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वानों को हराया। अतः इनको जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि मिली। ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। इन्होंने सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य और भक्ति वर्धनी आदि की रचना की है। तो प्रत्येक लाइन में एक आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ थे। विठलनाथ, ये इंपोर्टेंट होता है, ये प्रीवियस ईयर में भी इसकी चर्चा की गई है। बहुत सारे एग्जाम आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में। जीआरएफ यूजीसी में, तो ये यूजीसी स्पेशलिस्ट ही है, तो यूजीसी में तो पूछा ही गया है। जिनको अकबर ने गोस्वामी की उपाधि तथा गोकुल एवं जैतपुर की जागीरें प्रदान की थी। तो ये इंपोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये वर्ड जो है ना विठलनाथ, जो है विठलनाथ, इनके बारे में पूछा गया था। अकबर से कनेक्ट करके इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। चैतन्य कौन थे? 1485 से 1533 ईस्वी में इनकी चर्चा है। चैतन्य प्रभु का जन्म नदिया जो बंगाल में है। इनके बचपन का नाम निमाई पंडित था। इन्होंने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की गठन किया। इनका सिद्धांत अचिन्त्य वेदावेद कहलाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्हें 2 समकालीन शासकों बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं उड़ीसा के प्रताप रुद्र देव का संरक्षण मिला। ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। चैतन्य ने ही मथुरा के निकट वृंदावन की पहचान की थी। ये चैतन्य जो वृंदावन की पहचान की थी, अभी तक इस लाइन से प्रश्न कोई प्रीवियस नहीं है। भक्ति कवियों के चैतन्य एकमात्र थे। भक्ति कवियों में चैतन्य एकमात्र थे। जैसे एकमात्र आया, यहां से प्रश्न बनने की संभावना आ जाती है।
जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इनके शिष्य मुसलमान भी थे। ये डिफरेंस देखने को मिला। इन्होंने वृंदावन की जो पहचान की, फिर ये एकमात्र चैतन्य थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, और इनके शिष्य मुसलमान भी थे। अब तुलसीदास के चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1532 में बांदा के राजापुर में हुआ था। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट जो दे रहा हूं भक्ति संतों का, भक्ति आंदोलन के संतों का, प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन आपको छुपा मिलेगा। इसमें से आप कुछ शॉर्ट नोट्स, खुद शॉर्ट नोट्स है। हाँ, आप कर सकते हैं कि तुलसीदास और सामने में एरो जैसे तुलसीदास यहाँ पे है, तो शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं कि जन्म 1532, ठीक है, और यहाँ पे बांदा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं अकबर और जहांगीर के समकालीन। तुलसी ने गीतावली, ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये जीआरएफ के लिए, यूजीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, सतसई, पार्वती, मंगल एवं रामचरितमानस आदि की रचना तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। अगले जो संत हुए वह सूरदास हुए। सूरदास का जन्म आगरा के रूनकता ग्राम में हुआ। मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, सारे प्रीवियस ईयर पूछेगा। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 8 कवियों के समूह अष्टाछाप की स्थापना की। अब ये प्रश्न ऐसे पूछेगा, अष्टाछाप की स्थापना किसने की? तो विट्ठलनाथ, या डायरेक्ट पूछ जाएगा वल्लभाचार्य के पुत्र के द्वारा किया गया। कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। सूरदास इन्हीं में से एक थे, और ये अष्टछाप जो बना था, कवियों का एक ग्रुप जो बना था, उसी में से सूरदास एक थे। इन्होंने सारावली, साहित्य लहरी तथा सूरसागर आदि की रचना की है। तो इनके रचना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मीराबाई के बारे में देखेंगे। मीराबाई मेढ़ता के रत्न सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। वे राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा ने राग गोविंद एवं नरसी जी का माया की रचना की है। तो ये प्रश्न है। मीरा ने राग गोविंद और नरसी जी का माया की रचना की है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी ये प्रीवियस ईयर में नहीं देखा गया है। शंकरदेव की गतिविधियों का केंद्र असम, कामरूप एवं कुछ बिहार था। इन्हें असम का चैतन्य कहा गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है असम का चैतन्य क्या है। तो स्टेट पीसीएस में लगभग पूछे जाते हैं, जो स्टेट के होंगे वहां पे, या यूजीसी स्पेशलिस्ट तो है ये सभी चीज। चैतन्य ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। ये अकेले कृष्ण मार्गी संत है जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण का विरोध किया। कीर्तन घोष इनकी प्रमुख रचना थी। कबीर का जन्म बनारस में हुआ था तथा ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर रामदास के रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो थे, कबीर ने शबद साखी तथा रामायणी की रचना की थी। इनके शिष्य भागोदास ने उनकी रचनाओं को विजक के रूप में संकलित किया था। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं कि कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे या नहीं थे। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ये इंपोर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर हो या आने वाले समय में हो, ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि सती प्रथा, बाल विवाह की जब भी चर्चा होगी तो वहां पे कबीर की चर्चा होनी है। दादू का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। प्रारंभिक नाम महाबली तथा इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता था। तो ये आप पीसीएस में देखेंगे, पीएससी जो होगा, राजस्थान पीएससी जो होगा उसमें होगा। दादू ने निपक तथा परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके सत्य संघ को अलख दरीबा कहा जाता है। अलख दरीबा कहा जाता है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया। अलख दरीबा से आपसे प्रश्न बन सकते हैं।
इनके बखनाजी, माधोदास, सुंदरदास और रजब जैसे कुल 152 शिष्य थे। इसमें से 100 शिष्य गृहस्थ रहे, 52 साधु हो गए और दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नानैरा में हुआ। तो ये थे दादू जिनकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब आते हैं मलूक दास। इनका जन्म 1574 ईस्वी में करा प्रयागराज में हुआ। इन्होंने रत्न खान और ज्ञान बोध नामक पुस्तक की संकल्पना की। तो मलूक दास के रत्न खान कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछे, ज्ञान बोध भी है, ये यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। महाराष्ट्र धर्म तथा भक्ति आंदोलन, इससे रिलेटेड जो संत थे उनकी चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। इनका केंद्र महाराष्ट्र के पंढरपुर में था तथा इनके मुख्य आराध्य विठोबा हैं, जो कृष्ण का स्वरूप है और अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए हैं। ये महाराष्ट्र के हैं। इसमें कौन कौन से हैं? वरकड़ी संप्रदाय हुए, धरकड़ी संप्रदाय हुए। तो वरकड़ी संप्रदाय के प्रमुख देवता विठोबा थे तथा ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम इसी संप्रदाय के थे। ये तुकाराम हो गया, नामदेव, ज्ञानदेव, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। धरकी संप्रदाय, इस संप्रदाय के मुख्य देवता राम थे तथा शिवाजी के गुरु रामदास इसी शाखा के थे। नेक्स्ट है संत ज्ञानेश्वर। इनका जन्म अलिंदनी में हुआ था। इन्होंने गीता पर प्राकृतिक मराठी में टीकाएं लिखी है। भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानेश्वरी को मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। तो ये आपके पीसीएस में पूछे जा सकते हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि यूजीसी नेट के लिए तो ये स्पेशल ही है। नामदेव, इनका जन्म सतारा के नरसी वमनी गांव में हुआ था। जाति से दर्जी थे, पेशे से डकैत थे। गुरु ज्ञान के प्रभाव से सुधर गए, अंगुलीमान की तरह कह सकते हैं। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के पश्चात नामदेव महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित धोमन नामक गांव में बस गए। यहीं से उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। नामदेव इस्लाम धर्म सूफी मत से प्रभावित थे। इन्होंने दिल्ली के सूफियों से शास्त्रार्थ भी किया है। ठीक है, शास्त्रार्थ। एकनाथ कौन थे, उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसी दास कहा जाता है, तो ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। भावार्थ रामायण और रुक्मणी स्वयंवर इसकी रचनाएं हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में सामूहिक भजन गायन कीर्तन लोकप्रिय बनाया। तो ये जैसे अभी बीपीएससी 70वीं बीपीएससी जो थी उसमें आपसे पूछा गया था कि बिहुला जो है किस बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो उसका भागलपुर आंसर होगा। उसी प्रकार आपसे वहां के पूछा कीर्तन जो गायन जो है, भजन गायन कीर्तन जो है कहाँ के है भजन, तो आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं जिनके एकनाथ द्वारा किया गया था। एकनाथ का कहना था कि संस्कृत को यदि प्रभु ने रचा है तो क्या प्राकृत चोरों की उपज है। प्रभु भाषाओं में पक्षपात नहीं करता, उनके लिए संस्कृत प्राकृतिक एक समान है। मेरी भाषा मराठी श्रेष्ठतम भावों को व्यक्त करने में सक्षम है, समृद्ध है और दैवीय ज्ञान से लदी हुई है। इनका अपना एक थॉट था और सही भी है उनके हिसाब से भी और लॉजिकली भी सही है। तुकाराम, इनका जन्म पूना के निकट 1608 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र का देहू, पुणे के निकट देहू जगह है। महाराष्ट्र का कबीर इन्हें कहा गया। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे, ये इंपोर्टेंट हो गया। किन के समकालीन थे? महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग का सबसे प्रभावशाली एवं सर्वोत्तम प्रतिपादन माना जाता है। इन्होंने अभंगों की रचना की, मराठा साहित्य के श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया इन्होंने। इसके बाद इनके बारे में कुछ एक टॉपिक है। इन्होंने शिवाजी की भांति मराठा राज की एकता का स्वप्न देखा था।
तुकाराम के उपदेशों के अंतर्गत महाराष्ट्र धर्म को एक निश्चित आकार प्राप्त हुआ और महाराष्ट्र के वैष्णव आंदोलन में पंढरपुर एक तीर्थ स्थल बन गया और इन्हीं का योगदान कह सकते हैं तुकाराम जी का। इस वीडियो के आखिरी जो संत हुए इनका रामदास नाम है। इनका वास्तविक नाम नारायण सूर्य जी पंत था। ये शिवाजी के नैतिक गुरु थे। इन्होंने 10 बोध एवं आनंद वन भुवन की रचना की। ये धरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने अपना आश्रम सज्जनगढ़ में स्थापित किया था। यही अपनी मृत्यु से पूर्व शिवाजी ने 1 माह विश्राम किया था। तो ये जितने भी संत हुए हैं इनकी चर्चा हमने इस वीडियो में किया। अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है, किसी भी कंपटीशन की पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।